आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। मैं बता दूं इसके बारे में कि इसके क्वेश्चंस प्रायः क्लास 11th में, इवन की क्लास 12 में और यहां तक के इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही कम वक्त में फटाफट मुश्किल से मुश्किल सवाल को हम लोग तुरंत कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मैंने लिखा है इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ टू और मोर वैलेंशियल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी ऑफ एन एटम बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन टू गिव अ न्यू सेट ऑफ डिजेनरेट मीन्स होता है सेम एनर्जी। डिजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में ये प्रोसेस है मिक्सिंग का, जहां पे एक अलग और दूसरा अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक नया सेट तैयार होंगे। इसी प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन है। देखो बच्चों, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने सुना होगा, एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है हॉर्स और दूसरा है एस। आप देखेंगे कि इन दोनों एनिमलों का अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों का अलग अलग सिफत है, पर दोनों जब मिल जाते हैं एक नया रूप ले लेता है जिसका नाम है म्यूल। म्यूल जिसे हम खच्चर कहते हैं। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि खच्चर लगता है ये घोड़ा है, लगता है ये गधा है। असल में लोगों का ये कंसेप्ट है कि ये हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है। आइए मैं बताऊं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आगे कि और क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हाइब्रिडाइजेशन नाउ सबसे पहले एस, पी, डी और एफ ये सबशेल होते हैं। एसपीडीएफ सबशेल्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और मैं बताऊं आपको कि एस सबशेल जो होंगे इसके 1 ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सबशेल के 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल होते हैं। एस और पी आपस में मिक्सिंग होंगे और एक नया फॉर्म करेगा। आइए देखते हैं क्या होगा, बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम किस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और कैसा उसका होगा हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज sp, इसको पढ़ते हैं sp3। sp3 को ऐसे कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा आपने कि s का 1s कैरेक्टर है, 1s कैरेक्टर है और 3p कैरेक्टर है। मीन्स sp3 s का 1 ऑर्बिटल होंगे और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये दोनों मिलेगा आपस में, ऐसे मिक्स होने के बाद यहां 4 हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसकी संख्या कितना हो गई 4। जब ये 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन s का 1 ऑर्बिटल था ये और p का 3 ऑर्बिटल थे। आपस में जब मिलेगा s का 1s और p के 3, ये हो जाएगा sp3। sp3 में आप याद रखना, जैसे मैंने sp3 कहा, मान लो ये 100% है
तो 100% में S कितना परसेंट है भाई? S का 1 है और P का 3 है। हम जब इसको डिवाइड बांटेंगे तो S का 25% ऑफ S और 75% ऑफ किसके हो जाएंगे? P के। S के 25% और P के 75% मिलकर के ये हो जाएंगे 100%। 100%। हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा? इसका स्ट्रक्चर जो होगा sp3 का होता है टेट्राहेड्रल। मैं बताऊंगा कैसा होता है टेट्राहेड्रल, और इसका एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 कैसा होगा, कैसा इसका एंगल कैसे निकालेंगे। मैं सारी बातें आपको याद करा दूंगा। बस आइए, अब आप sp3 की बात कर रहे हैं हम लोग। sp3 का ये रहा स्ट्रक्चर, ऐसा। ये लो वाई डायग्राम है, ये sp3 ऐसा ऐसा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया इसका। स्टूडेंट्स, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं sp3 होता क्या है, कैसे हुआ है। आगे मैं दिखाऊंगा मॉलिक्यूल्स में कि किस किस मॉलिक्यूल्स में किस किस एटमों का कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। आइए नेक्स्ट। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ बेसिक बात करने वाले हैं कि sp3 क्या होंगे, sp2 क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, क्या sp3d भी होता है, सर ये d का मतलब क्या है, मैं सब बताऊंगा आपको बारी बारी से ना। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसे पढ़ते हैं sp2 ना कि sp²। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहां देखना है कि 1s कैरेक्टर है प्लस 2p कैरेक्टर है, 1s कैरेक्टर है और 2p कैरेक्टर है। आइए देखते हैं हम लोग। 1s कैरेक्टर में s सबसेल का 1 ऑर्बिटल हो जाएगा और p के ऑर्बिटल 3 होते हैं, जहां पर s का 1 और p का 2 आपस में ओवरलैप करेंगे। मीन्स ये रहा ऐसा। हम इसे कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका संख्या कितना हो जाएगा 3। आप गिन लो, 3 हो जाएंगे, s का 1 हो जाएंगे और p का 2, तो कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। आइए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या होगा इसका। अभी आपने क्या सीखा कि s में 1 होंगे और p के 2, यानी s का 1 पार्ट और p का 2, मीन्स sp2। sp2 जो हो जाएगा, इस sp2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लेनर ट्राइगोनल, और इसका एंगल 120 डिग्री। आप लोग कहेंगे सर ये एंगल कैसे याद कर लिए, सर ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। एंगल कैसे याद करना, याद नहीं करना, मैं सब बताऊंगा आपको
जब आप देखेंगे अपने आप सब सीख जाएंगे। और ये कुछ चीज नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन ये बेहद ही आसान सा, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे फाइंड करते हैं। मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़े सवाल हम लोग यूं चुटकी में हम लोग खत्म कर लेंगे। आइए मैं बताऊं आपको, sp3 में आप और क्या देख पाते हो। sp3 अगर हम इसको मान ले 100%, आप देखो s और p2 हमारे यहां तीन इसके पास ऑर्बिटल है, हमें 100% में डिवाइड करनी है। s 33%, 33.33% ऑफ s एंड 66.66% ऑफ p। हां, तो हम लोग यहां देख रहे थे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। नाउ sp2 का अगर आप बात करेंगे, आइए देखिए sp2 का। स्ट्रक्चर ये हो जाएगा प्लेनर ट्राइगोनल। मैं बताऊंगा कैसे होता है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ट्राइगोनल कैसे होगा, प्लेनर ट्राइगोनल क्या होते हैं ना। नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन में 1 s कैरेक्टर और 1 p कैरेक्टर, s का 1 और p का 1। आइए बात करते हैं ऑर्बिटल का। s सबसेल का 1 ऑर्बिटल प्लस p सबसेल के 3 ऑर्बिटल, s और p का 1। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, यहां पे p के 3 होते हैं लेकिन इन्वॉल्व कितना हो रहे हैं हमारे 1। sp ये कहलाएगा, इसका 2 हो जाएंगे ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना हो जाएंगी 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन s का 1 है और p का 1 है, क्या हो जाएंगे sp। ये sp का एंगल 180 डिग्री एंगल हो जाएगा ये। आइए शेप देखिए इसका, ये लीनियर का रहा। उठा क्वेश्चन यहां पे कि सर ये बताइए 180 हो कैसे जा रहा। मैं बताऊंगा आपको कैसे हो रहा। सर sp ठीक है, जान गए s के माने 1 होता है और p का मतलब, अगर आप इसके रेशियो की बात करोगे और यहां देखो sp 50% ऑफ s एंड 50% ऑफ p, यानी 100% हो रहा। टोटल हम लोग के हो गए 100%। ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ बच्चों अब हम करेंगे क्या कि sp3, sp2 और sp, इस हाइब्रिडाइजेशन एक चार्ट हम लोग तैयार करेंगे जिसको मैं बोलता हूं हाइब्रिडाइजेशन चार्ट। वो क्या होता है मैं दिखाऊंगा आपको, और साथ ही में बताऊंगा आपको कि कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आइए चार्ट देखते हैं हम लोग। नाउ हाइब्रिडाइजेशन चार्ट, ये बड़ा अहम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइए बस जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए नहीं भूलेंगे, याद। ये रहा हम लोगों का चार्ट। यहां मैं
लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर और लोन पेयर। लोन पेयर क्या है बताएंगे आपको, लोन पेयर कैसा होता है बताएंगे आपको। बॉन्ड एंगल काफी अहम रोल निभाता है ये भी, और शेप, दो चीजें अलग अलग होती हैं, शेप अलग होता है और स्ट्रक्चर अलग। कैसे बताओगे? हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का है, फर्स्ट में है sp3। sp3 अभी मैंने बताया था ऐसा होगा sp3, जिस स्ट्रक्चर का नाम दिया था टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नाम क्यों पड़ा बताते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास है ये sp3 है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। सर बात समझ में नहीं आई, क्या है मैं बताऊं आपको। ये देखो बीच में एक सेंट्रल एटम है, ये बीच वाली एटम है, इसके साथ में 4 एटम यहां लगे हैं। एक काम करते हैं, सुनो राहुल, यहां देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे पकड़ूं, क्या कहोगे राहुल, बोलो क्या कहोगे? कितने इसके बॉन्ड एंगल हुए? सर ये 90 हो गया। यस 90 हो गया, वेरी गुड, 90 हो गए। अब देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, ये 90 से ज्यादा है, कितना है? यस राइट, ये है 109 डिग्री 28 मिनट। जब इसको मेजर किया गया, मैं घुमा दूं, इसको घुमा दूं, ये देखो, ये भी सेम, मैं घुमा दूं, ये भी सेम, मैं घुमा दूं, ये भी सेम। जिस तरफ तुम रखो क्या हो जाएंगे? ये सेम हो जाएंगे। अब तुम कहोगे कि सर ठीक है सर, एंगल तो हमें याद हो गया, पर ये मुझे बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे? वेरी सिंपल। अब देखो नाम लिखा मैंने टेट्राहेड्रल। हेड्रल मीन्स गोनल, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल, इसके माने होते हैं फेस। और समझो ये प्लेन है, और प्लेन में मैंने ऐसे ले रखा, ये बता 3 पैरों पे ये बैठे हैं, 3 पैरों पे ये बैठे हैं, ये इसके वन फेस कहलाएंगे। देखो इधर में मैंने कहा ये भी फेस कहलाएंगे, मैंने यहां पे दिखाया ये भी फेस कहलाएंगे, मैंने यहां पे दिखाया ये भी फेस कहलाएंगे। अब बता कितने फेस हुए, कितने हुए बोलो? यस 4, वेरी गुड। अब देखना यहां से 1 ऑफिस से काउंट कर ले हम लोग, नीचे बैठे हैं ये 1 2 3 एंड ये 4, तो 4 फेस होते हैं, ये कहलाता है टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल कहलाएंगे ये। टेट्राहेड्रल के ये स्ट्रक्चर हो गए, बड़ा काम देगा अभी ये, कैसे मैं बताऊंगा आपको। आइए, लोन पे इसके पास 0 है, बॉन्ड एंगल अभी आपने बताया 109.28 मिनट, जिसका शेप कहेंगे टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आइए, अब अगर मान लिया जाए इसी शेप से टेट्राहेड्रल से में अगर मैं एक लोन पर मैं डाल दूं, ये देखो ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। अगर मैं लोन पे, चलो मैं लोन पर डाल दूं, कहीं भी डाल, आपकी मर्जी कहीं भी ले लो। आपने कहा सर मैं यहां ले लूं, ले लो, यहां ले लो, ले लो, आपकी मर्जी है, जहां चाहो वहां ले लो, हर तरफ का आप जहां चाहो वहां से ले सकते हो। आओ एग्जाम्पल में, सर मैंने यहां से ले रखा है, वेरी गुड। अब देखिए मैंने ये हटाया, असल में हटता नहीं है, ये हटाया है चीजों को समझने के लिए। अब देखो क्या है भाई, ये बता एक प्लेन पे लाई कर रहा ना, बता एक पेन पे ये बैठ रहा ना। अब क्या देखते हो, ये लग रहा सर मिस्र का पिरामिड बन गया है, इसके 3 इसके कॉर्नर हो गए, बता बीच में उठा हुआ है, ये कहलाता है शेप इसका हो जाएंगे पिरामिडल। जब इसके पास 1 लोन पेयर रहेंगे तो कहलाएगा पिरामिडल। अगर लोन पेयर सर 2 रहते हैं, चलिए फिर देखते हैं, कहीं भी रखो आप,
मान लो यहां रखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये इंग्लिश के वी आकार के हो गए ना, ये शेप कहलाते हैं वी शेप। मैंने हटाया, ये हटता नहीं है, हटा रहे हैं चीजों को समझने के लिए। मैंने वादा किया था मैं याद करवा दूंगा, इसीलिए इसको याद करने के लिए कि अगर दो लोन पेयर रहेंगे इसका शेप हो जाएंगे वी शेप। अगर लोन पेयर 3 रह गए सर, ऐसे निकाल लो, आपकी मर्जी है भाई, आपके हाथ में है, आप जो चाहो कर सकते हो। आइए मैं निकालता हूं, ये एक ही लाइन में है, क्या कहलाएंगे ये? लीनियर, लीनियर कहलाएगा। आइए लिख देते हैं इसको, लीनियर कहलाएंगे। नाउ 1 लोन पेयर, आपने कहा पिरामिडल। लोन पेयर 2 रहेंगे, आपने कहा वी शेप। लोन पेयर 3 रहेंगे तो आपने कहा लीनियर। बड़े मजे की बात देखना, याद रखना, यही तो VSEPR की थ्योरी है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या कहना चाहता है ये, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर रहेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। बताया जाता है कि एक किसी मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर रहेगा तो 2 से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाएंगे। तो यहां 100 घट करके 107 डिग्री। कहीं कहीं बुक में अलग लिखे रहेंगे, कहीं मिलेंगे लिखे हुए आपको 106 डिग्री 45 मिनट्स, दोनों चलते हैं। अगर लोन पेयर 2 रहेंगे तो 105 डिग्री। अगर लोन पेयर 3 रहेंगे तो 103 डिग्री। क्या पूछे? वी शेप का और नाम? अच्छा ओके, वी शेप जो है हमारा, इसका एक और नाम होता है बैंड शेप। बैंड शेप ये, या एंगल शेप। देखो एंगल जैसा लग रहा ना, ये एंगल शेप भी हम इसको कह सकते हैं। ये हम लोगों का है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आगे बात करते हैं हम लोग। आइए, अभी तो काफी कुछ सीखना बाकी है, हटा दूं? ओके, ना नेक्स्ट हमारा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर हो जाते हैं प्लेनर, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। आइए देखते हैं क्या होगा। इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं। प्लेनर ट्राइगोनल sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? आइए मैं बना करके दिखाता हूं, ज्यादा बेहतर होगा, मैं बना के दिखाता हूं। ये प्लेनर ट्राइगोनल, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मींस सर ये क्या है? एक ही प्लेन में देखो ये लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में, ये देखो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। इसका नाम है प्लेनर ट्राइगोनल। इसके 3 हो गए, 1 2 3। नाउ एक काम करते, इसको मैं मान लेता हूं सर्कल। तो बता सर्कल के कितने एंगल होते हैं? यस यस 360, वेरी गुड, 360 डिग्री। नाउ 360 डिग्री को हमने 3 भाग में हमें बांटनी है, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। कितना हो जाएंगे? यस 120, वेरी गुड 120। तो इसका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब देख लो, इसके पास 1 लोन पेयर मान लो मौजूद है, मैं यहां पे रखता हूं। ये क्या हो जाएंगे? अंग्रेजी के वी आकार के, वी शेप। लोन पेयर 1 वी शेप और लोन पेयर 2 तो बताएंगे क्या हो जाएंगे? लीनियर। यस लीनियर। आइए देखते हैं क्या होगा। आपने देखा प्लेनर, प्लेनर ट्राइगोनल। दूसरा में देखे थे आप वी शेप या बैंड शेप। थर्ड में थे लीनियर।
लीनियर। बॉन्ड एंगल 0 120 डिग्री अभी आपने कहा। वन लोन पेयर के चलते 117 डिग्री, लोन पेयर 2 रहेंगे 115 डिग्री। ये हो गया sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग sp क्या होंगे। नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में जानकारी लेंगे कैसा होता है। ये देखिए sp का स्ट्रक्चर ऐसा जिसका नाम है लीनियर। ये लोन पेयर 0, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। आप ऐसे भी देख रहे हो, ये देखो ये कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। शेप का नाम हो जाएगा लीनियर। अगर लोन पेयर 1 रहा 2 रहा ऐसा चक्कर नहीं है इसमें। इसमें क्या है लीनियर। आपके हो गए sp हाइब्रिडाइजेशन। ना नेक्स्ट, ये भी हो गए, वेरी गुड। आइए आगे मैं दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट हमारे पास है sp3d। अब देखिए यहां डी वाले जो है सबसेल वो भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। sp3d का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। मैं बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसा दिखता है ये मान लीजिए ए है और ये जो है बी है। ए एक्सियल और बी को इक्वाटोरियल कहेंगे। इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये मैं दिखाता हूं कि कैसा दिखता है ये। आइए हमारे पास मौजूद है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आइए ये आप यहां देखो, बी हमारे पास कितना पार्ट है 3 है। जो व्हाइट वाला ये बॉल है हमारे पास जो लगे हैं ये बॉन्ड, ये बी है। और एक्सियल हमारे पास 2 है, रेड वाले ऊपर और नीचे, ये एक्सियल हो जाएंगे। इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उठा एक सवाल यहां पे, सर नाम क्यों पड़ा इसका। बाई मीन्स 2 होते हैं, यहां मैंने कहा बाइपिरामिडल मीन्स 2 तरफ से बनेंगे इसके पिरामिड। आओ देखो कैसे, ये मैंने लिखा ऐसा रखा, ये नीचे है पिरामिड बन गए ये। अगर मैं इधर से मैं कर दूं ये भी पिरामिड बन गया 1 2 3। इसको मत देखो, यहां देखो, तो इसके दोनों साइड से पिरामिड बनेंगे, इधर से भी और इधर से भी। आइए इसका बॉन्ड एंगल की बात करूं मैं, ये इसको मैं ले लूं सर्कल, एंगल कितना हो जाएंगे सर्कल का 360 डिग्री। ओके, 3 भागों में मैंने बांटा यहां से यहां 120 120 ये 120। अब इधर देख लो, ये एक्सियल है, इक्वाटोरियल है, कितने का एंगल है ये 90। कितने का है ये 90। आपने देखा ये 120 और ये 90। यहां 2 तरह के एंगल पाए जाते हैं, 90 और 120 डिग्री। एक बड़े मजे की बात याद रखना कि जब भी लोन पेयर रहेंगे sp3d वाले में, तो वह लोन पेयर रहेगा हमेशा और हमेशा इक्वाटोरियल पर। यह बड़े मजे की बात है कि लोन पेयर कहां रहेंगे, मैंने बोला इक्वाटोरियल बॉन्ड एक्सिस पर।
ये इक्वाटोरियल पर। बॉन्ड एंगल अभी आपने बताया 120 डिग्री और 90 डिग्री। स्ट्रक्चर के नाम क्या हो जाएंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये अगर लोन पेयर 0 रहे तब। आइए थोड़ा मैं नाम याद करा दूं आपको। sp3d है। अब देखना यहां, अब देखो लोन पेयर मैंने पहले शर्त रख दिया है कि लोन पेयर यहां तो होगा नहीं, जब भी होंगे तो ये व्हाइट वाले पे होंगे, यानी इक्वाटोरियल पर लोन पेयर होंगे। चलो लोन पेयर कहीं भी रख लो, यहां रखो, यहां आपकी मर्जी, यहां मैं रखता हूं। अब बता ये इसका शेप कैसा, देखो खुद से देखो। कुछ याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? याद करो बचपना। हाँ हाँ ठीक बोले, यस। देखो यहां चुन्नू बैठा है मान लो, हर यहां मुन्नू बैठा। ये बता क्या लग रहा आप लोगों को? झूला। याद करो बचपन में खूब झूला आप लोगों ने, खूब झूला झूला है। यस, ये सीसॉ, सीसॉ कहलाता है ये। तो अगर 1 लोन पेयर रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये सीसॉ हो जाएंगे। और लोन पेयर अगर 2 रहा, मान लो कहीं भी लगा लो, लेकिन शर्त है व्हाइट वाले में ही होनी चाहिए। आपने कहा सर यहां। अब बता कैसा शेप है ये? इंग्लिश का टी, यस इंग्लिश का टी, टी आकार का ये शेप है। अगर लोन पेयर 3 रहेंगे, वेरी सिंपल, मैं निकाल दूं यहां। ये बता एक ही लाइन में है, क्या हो जाएंगे? ये लीनियर हो जाएंगे। तो ये हटाते हैं इसलिए तक कि आपको शेप याद हो जाए। मेरा मकसद क्या है? शेप को याद करना। और मैंने कहा भाई देखो ये केमिस्ट्री ट्रिक है, ठीक से पढ़ाई करेंगे हम लोग, वरना केमिस्ट्री मिस्ट्री है, केमिस्ट्री हिस्ट्री है। आइए लोन पेयर 1 रहेंगे। अच्छा एंगल की बात है, मैंने कहा उससे कम होगा, लेस देन 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। लोन पेयर 1 थे, क्या नाम बताए थे? बचपन का झूला याद आ रहा? सीसॉ, सीसॉ। लोन पेयर 2 एंगल इससे कम होंगे, क्या नाम बताए? टी शेप। लोन पेयर 3 एंगल उससे कम हो जाएंगे और हो जाएगा लीनियर। जब भी लोन पेयर रहेंगे, मैंने साफ साफ लिख दिया है, कहां रहेंगे वो? बी वाले पोजीशन पे। 1 2 3, 3 लोन पेयर रह सकते हैं, 1 2 3 लोन पेयर। और मैंने कहा था लोन पेयर के रहने से 2 से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज करते हैं। नाउ नेक्स्ट आइए, इसके बाद हम लोग देखेंगे sp3d2। ये ऐसा, इसका नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसका एक और नाम है ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल। एक बात और, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए हमारा एक्सियल और बी को क्या कहेंगे? इक्वाटोरियल कहेंगे। इसके प्रीवियस में हमने क्या देखा था कि लोन पेयर इक्वेटर पे रखे थे, यहां लोन पेयर हम लोग उल्टा कहां रखेंगे? एक्सियल में रखेंगे। लोन पेयर एक्सियल, एक्सियल पर। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मैं दिखाता हूं बना करके। ये आइए, ये देखिए बी हमारे पास कितना है? 4 है। ये व्हाइट बॉल को मान लो 1 2 3 4, ये बी हो गए। और एक्सियल हमारे पास 2 है, यहां और यहां। इसको मैं क्या मान लू? एक्सियल मान लू। इसका नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। नाम देखो कितना बड़ा प्यारा नाम है।
और यहां लिखा है ऑक्टाहेड्रल। इसके माने क्या? यहां देखो बच्चों, आप लोगों को क्या कंफ्यूजन होगा कि सर इसका नाम आपने बोला ऑक्टाहेड्रल, सर यहां तो 1 2 3 4 5 6 लगे हैं, तो सर ऑक्टा के माने हमने तो 8 पढ़े थे, 8 तो यहां है नहीं। इस ऑक्टा के माने क्या हुआ मैं समझाता हूं। ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टागोनल मींस ऑक्टा फेस, इसके 8 फेस होंगे। जैसे मैंने वहां दिखाया था टेट्राहेड्रल 4 फेस, यहां ऑक्टाहेड्रल मींस 8 फेस। कैसे होंगे आइए देखिए। फेस किसे बोलते हैं पता है ना? फेस जैसे क्यूब ले लो, आओ, जैसे ये डस्टर है, इससे कितने फेस है? 6। यहां 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से फेस मीन्स क्या? जैसे ये मैंने पेन रखा, इस पर जमा दिया, जम गया, ये नीचे वाला फेस है। उसी तरीके से देखना इसके 8 फेस कैसे होंगे। 1 2 3 ये मिलकर के ऐसे एक जम गए, ये तो एक फेस। अब यहां देखना, मैं बता रहा हूं, ऐसे समझेंगे। 1 2 ये आपका एक फेस, इधर 2 3 4। ऊपर देखते हैं 1 2 1 2 3 और ये 4। ऊपर 4 और नीचे 4, कितने हो गए टोटल? 8। ये 8 फेस वाला है, इसका नाम पड़ा ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इसका नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल मीन्स, अब तुम भूल जाओ सब कुछ। कैसा है ये? स्क्वायर है, एक लगा दिया, स्क्वायर है एक लगा दिया तो मोनो हो गया। अब बता इससे पिरामिड बनेंगे तो नाम स्क्वायर मोनो पिरामिडल, मैंने यहां भी लगा दिया, मीन्स यहां से भी पिरामिड बनेंगे और इस तरफ से भी पिरामिड बनेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्क्वायर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। नाउ अब जैसे मैंने शर्त लगा दी है कि जब भी लोन पेयर रहेगा तो कहां रहेंगे? एक्सियल में रहेंगे, मीन्स साफ बात है ग्रीन बॉल में यहां रहेंगे या यहां रहेंगे। इसका नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल। 1 लोन पेयर सर क्या नाम होंगे? स्क्वायर पिरामिडल, एक पिरामिड है। यहां लोन पेयर सर क्या नाम रहेंगे? स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में देखो लाई कर रहा है ये, तो नाम हो जाएंगे स्क्वायर प्लेनर। एंगल की बात कर लो, आइए ये पूरा सर्कल मान लो, यहां से यहां तक कितना? 360 डिग्री। 4 भाग में बांटेंगे, 90 90 90 90, ऐसे घुमा लो 90, ऐसे घुमा लो 90। तुम जिधर से चाहो घुमा लो, हर तरफ से एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। किसमें? स्क्वायर बाई पिरामिडल में। आइए मैं लिखता हूं बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसका एक और नाम मैंने कहा अभी ऑक्टाहेड्रल। लोन पे के चलते घटते हैं बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री, नाम स्क्वायर पिरामिडल। अगर लोन पेयर 2 रहेंगे, एंगल उससे कम रहेंगे, नाम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ये आइए, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी SP3D। नाउ हटा लूं इसको, ओके। कैसे कैसे नाम लिखते हैं, कैसे शेप हम लोगों ने देखा है, अब इसका मैं बताऊंगा ट्रिक भी आपको। क्या बोले? SP3D3, अच्छा ठीक है, ओके। SP3D3 समझेंगे इसमें क्या होगा। वन 2 3 4 5
6, 7, ये आपके ए हो गए और ये आपके बी हो गए। पेंटागोनल, नाम देखो इसका, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये इसका अगर तुम एंगल की बात करोगे, एंगल बी वाले को अगर हम ले लेंगे कितना हो जाएंगे, 72 डिग्री और 90 डिग्री। कहां से, ए से बी, एक्सियल से इक्वाटोरियल। जनरली इसमें जो पूछा जाता है वो है IF7। तो ये हमारा हो जाए किसका, sp3d3, यानी के पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नाउ ये हम लोग का 4 टास्क कंप्लीट होता है।